हम हर दिन बोलते हैं, लगातार बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी इस चमत्कार पर ध्यान दिया है? हम कुछ सोचते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, हमारे गले की मांसपेशियां हरकत करती हैं और अचानक एक अदृश्य विचार, एक आवाज बनकर हवा में तैरने लगता है। यानी हमारा दिमाग एक विचार को सांस और कंपन के जरिए शब्दों में बदल देता है। आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। दिमाग हमारी बात कैसे बनाता है, हकलाने के पीछे का असली विज्ञान क्या है, और भविष्य में मस्तिष्क मशीन तकनीक उन लोगों की कैसे मदद करेगी जो अपनी आवाज खो चुके हैं। यह विषय सच में बहुत गहरा और रोमांचक है। हम अक्सर स्वास्थ्य को सिर्फ नींद, पाचन, तनाव या उम्र बढ़ाने तक सीमित कर देते हैं, लेकिन इंसान के स्वास्थ्य और अस्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा संवाद है। बोलना सिर्फ मुंह से आवाज निकालना नहीं है। इसमें हमारा दिमाग, हमारी सांसें, मांसपेशियां, हमारी सुनने की क्षमता और हमारी भावनाएं सब एक साथ काम करते हैं। और आज विज्ञान उस मुहाने पर खड़िदा रहा है जहां हम दिमाग की तरंगों को पढ़कर उन्हें सीधे शब्दों या डिजिटल चेहरों के भावों में बदल सकते हैं। यह सिर्फ तकनीक का विकास नहीं है, यह इंसानी गरिमा को बचाने की एक कोशिश है, क्योंकि अपनी आवाज खोने का मतलब सिर्फ शांत हो जाना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और दुनिया से अपना जुड़ाव खो देना है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझाइए, ये आवाज आखिर बनती कैसे है? ये विचार से शब्द तक का सफर तय कैसे होता है? इसे आप एक बहुचरणीय यात्रा मान सकते हैं। पहला कदम है विचार, यानी मन में कोई बात आना। दूसरा कदम है भाषा की योजना बनाना, जहां दिमाग सही शब्दों और वाक्यों की संरचना चुनता है। तीसरा है मोटर प्लानिंग, जिसमें दिमाग यह तय करता है कि होंठ, जीभ, जबद्दा और सांस लेने वाली मांसपेशियां कैसे हिलेंगी। चौथा कदम है सांस का सहारा, जब फेफड़ों से हवा ऊपर की तरफ आती है। पांचवां कदम हमारे गले में मौजूद स्वर यंत्र का है, जहां मांसपेशियां बहुत तेजी से कंपन करती हैं और एक कच्ची आवाज पैदा होती है। छठा कदम है उस कच्ची आवाज को जीभ, दांत और होंठों की मदद से साफ शब्दों में ढालना। और अंत में सातवां कदम है सुनकर सुधारना, जहां हम अपनी ही आवाज सुनते हैं और दिमाग उसे तुरंत सही करता रहता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कोई स्वचालित जादुई मशीन चल रही हो। हम तो बोलते समय इतना कुछ सोचते ही नहीं। बिल्कुल, हम बोलते समय हर एक मांसपेशी को जानबूझकर नियंत्रित नहीं करते। हमारा दिमाग मिलीसेकंड के अंदर अनगिनत गणनाएं कर लेता है। कितनी हवा चाहिए, आवाज कितनी तेज या धीमी होगी, कौन सा शब्द कब आएगा, जीभ कहाँ छुएगी, होंठ कब बंद होंगे। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। सच कहूं तो बोलना इंसानी दिमाग के सबसे जटिल और उन्नत कौशलों में से एक है। आपने अभी स्वरयंत्र और सांस के कंपन की बात की। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। ये कच्ची आवाज शब्दों में कैसे बदल जाती है? इसे एक गाधी की तरह सोचिए। सांस आपका ईंधन है, गले का स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स आपका इंजन है जो कंपन पैदा करता है। जीभ, होंठ और दांत आपके स्टीयरिंग हैं जो दिशा तय करते हैं। और दिमाग इन सब का ड्राइवर है। जब फेफड़ों से हवा ऊपर आती है तो वह गले में कंपन पैदा करती है, लेकिन वह सिर्फ एक ध्वनि होती है, शब्द नहीं। उस ध्वनि को सही आकार देने का काम हमारा मुंह करता है। जब ये सब एक सटीक तालमेल में होते हैं, तब हम साफ साफ बोल पाते हैं। यानी अगर सांस नहीं तो आवाज नहीं, और अगर होंठ और जीभ का सही आकार नहीं तो शब्द नहीं। लेकिन ये पूरा तालमेल दिमाग के किस हिस्से से नियंत्रित होता है? क्या कोई एक खास जगह है? नहीं, ये किसी एक जगह से नहीं होता। ये पूरे दिमाग का एक शानदार ऑर्केस्ट्रा है। दिमाग के कई हिस्से मिलकर काम करते हैं। जैसे भाषा बनाने और समझने के लिए कुछ खास हिस्से होते हैं, जबकि मोटर कॉर्टेक्स होंठों और जीभ को हिलने का आदेश देता है। हमारा सुनने वाला हिस्सा आवाज को प्रोसेस करता है, और दिमाग के कुछ गहरे हिस्से इस पूरी प्रक्रिया की लय और समय को संभालते हैं। इसके अलावा हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह तय करता है कि हमें किस माहौल में क्या और कैसे बोलना है। यह एक बहुत बिडीडिया और फैला हुआ नेटवर्क है। तो जब हम बोलते हैं, हमारे दिमाग के अंदर एक पूरी सिम्फनी बज रही होती है। लेकिन अगर इस ऑर्केस्ट्रा में कोई एक साज बेसुरा हो जाए तो क्या होगा? बहुत सुंदर उपमा दी आपने। अगर इस लय या समय में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए,
या दिमाग को अपनी ही आवाज सुनने में देरी हो जाए तो हमारी बोली का प्रवाह टूट जाता है। यहीं से हमें हकलाने जैसी समस्या और लकवे से जुद्धी संवाद की चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है। हकलाने की बात पर मुझे एक सवाल पूछना है। लोग अक्सर इसे घबराहट या आत्मविश्वास की कमी मान लेते हैं। क्या ये सच है? यह समाज की सबसे बड़ी रीति गलत फहमी है। हकलाने को सिर्फ घबराहट कहना पूरी तरह गलत है। यह दिमाग के अंदर समय, लय और मोटर नियंत्रण की एक जटिल स्थिति है। हाँ, तनाव या दबाव इस समस्या को बढ़ा जरूर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह व्यक्ति कमजोर या कम बुद्धिमान है। दुनिया में कई बेहद सफल और बुद्धिमान लोग हकलाते हैं। यह सिर्फ दिमाग के तारों के जुद्धने का एक अलग तरीका है। तो ऐसे में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग मदद करने के इरादे से कहते हैं कि धीरे बोलो या आराम से बोलो। और यही बात उन पर सबसे ज्यादा दबाव डालती है। ऐसे में सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है धैर्य। उन्हें ध्यान से सुनें, बीच में न टोकें। उनके वाक्य खुद पूरे करने की कोशिश न करें और उनसे आंखों का संपर्क बनाए रखें। संवाद में तेजी से ज्यादा जरूरी सम्मान होता है। ये बहुत ही गहरी बात है। अब एक ऐसे विषय की तरफ मुद्दते हैं जो बहुत भावुक कर देने वाला है। उस स्थिति का क्या जब दिमाग में शब्द तो होते हैं, विचार पूरी तरह स्पष्ट होते हैं, लेकिन शरीर उन्हें बोल ही नहीं पाता? ऐसा क्यों होता है? कुछ गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों या लकवे की स्थिति में ऐसा होता है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह ठीक होती है। वह सब कुछ महसूस कर रहा होता है, लेकिन उसकी मांसपेशियां उसके नियंत्रण में नहीं होती। दिमाग के अंदर भाषा और इरादा दोनों हैं, लेकिन उसे बाहर लाने वाला रास्ता टूट चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अंदर एक पूरी आवाज है, लेकिन बाहर आने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। यह एक भयानक स्थिति है और यहीं पर मस्तिष्क मशीन इंटरफेस यानी बीएमआई तकनीक एक नई उम्मीद लेकर आती है। ये मस्तिष्क मशीन इंटरफेस क्या है? क्या ये दिमाग को पढ़ सकता है? आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी तकनीक है जो दिमाग के संकेतों को रिकॉर्ड करती है और उन्हें कंप्यूटर के आदेशों में बदलने की कोशिश करती है। दिमाग का संकेत कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर उसे डिकोड करता है और फिर उसे स्क्रीन पर शब्दों में, रोबोटिक हाथ की हरकत में या सीधे एक डिजिटल आवाज में बदल देता है। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो मरीज लकवे का शिकार हैं, उनके दिमाग की तरंगों को पढ़कर उन्हें वापस उनकी आवाज दी जा सके। यानी दिमाग सोचेगा और मशीन बोलेगी? ये तो विज्ञान कथाओं जैसा लगता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, यह वैसा ही है, लेकिन तकनीकी रूप से यह बेहद जटिल है। मशीन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की मदद से यह सीखना पुड़ी खींचता है कि व्यक्ति किस शब्द या ध्वनि के बारे में सोच रहा है। और अब तो बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। अब ऐसे डिजिटल अवतार बनाए जा रहे हैं जो मरीज के दिमाग के संकेतों के आधार पर स्क्रीन पर चेहरे के भाव भी दिखाते हैं। चेहरे के भाव क्यों? क्या सिर्फ स्क्रीन पर लिखे हुए शब्द काफी नहीं है? शब्द काम तो चला सकते हैं, लेकिन इंसानी संवाद सिर्फ शब्दों का मोहताज नहीं है। हम चेहरे से भावनाएं पढ़ते हैं। एक मुस्कान, भौहों का उठना, हैरानी या आंखों में दिखने वाली चिंता, यह सब मिलकर संवाद को इंसानी बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ टेक्स्ट के जरिए बात कर रहा है तो वह बहुत मशीनी लगता है, लेकिन अगर दिमाग के संकेतों से एक डिजिटल चेहरा भावनाओं के साथ बोल सके तो वह व्यक्ति अपनी असली पहचान और अपना व्यक्तित्व वापस पा सकता है। लेकिन जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां मशीनें हमारे दिमाग को पेरहने लगेंगी, तो कुछ गंभीर नैतिक सवाल भी उठते हैं। सबसे बड़ी सवाल तो यही है कि हमारे दिमाग का ये डेटा आखिर है किसका? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी ढी है। ये आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा नैतिक सवाल है। अगर कोई मशीन आपके दिमाग के संकेत परख रही है तो आपकी निजता कैसे बचेगी? दूसरा सवाल सहमति का है। जो मरीज खुद कुछ बोल नहीं सकते, उनकी सहमति कैसे तय होगी? तीसरा सवाल यह है कि क्या यह तकनीक सिर्फ अमीरों तक सीमित रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल पहचान का है। अगर कोई एआई आपकी आवाज बना रहा है तो क्या वह सच में आप हैं? हमें नवाचार चाहिए, लेकिन इंसान की गरिमा और निजता को दांव पर लगाकर नहीं। बिल्कुल, तकनीक रोमांचक है, लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। इस पूरी कहानी में ऑक्सीजन रिंग जैसी तकनीक कहाँ फिट बैठती है? क्योंकि ये कोई दिमाग में लगने वाली चिप तो है नहीं।
सही कहा। ऑक्सीजन रिंग आपके दिमाग को नहीं पढ़ती या आपकी आवाज को डिकोड नहीं करती, लेकिन यह शरीर के उन संकेतों को समझती है जिनका सीधा असर हमारी आवाज और और हमारे दिमाग पर पुडिडी ठीक है। हमारी आवाज हमारे नर्वस सिस्टम का आईना है। अगर आप तनाव में हैं तो आपकी आवाज सख्त हो जाएगी। अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो शब्द याद करने में मुश्किल होगी। ऑक्सीजन रिंग जैसे उपकरण आपकी नींद, आपके हृदय की गति में बदलाव और आपके शरीर के तनाव को मापते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपका शरीर आज बात करने के लिए तैयार है या तनाव से भरा हुआ है। क्या भविष्य में हमारी आवाज खुद हमारे स्वास्थ्य का एक पैमाना बन सकती है? बिल्कुल, यह एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। आपकी आवाज में होने वाले छोटे छोटे बदलाव आपके तनाव, थकान, सांस की स्थिति और यहां तक कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के सुराग दे सकते हैं। भविष्य में एआई सिस्टम सिर्फ आपकी आवाज सुनकर यह बता सकेंगे कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। ऑक्सीजन रिंग जैसे उपकरणों का विजन यही है कि शरीर के डेटा और आवाज के व्यवहार को मिलाकर स्वास्थ्य की एक सटीक तस्वीर बनाई जाए। ये सब सुनने के बाद लगता है कि हमारी सांसों का हमारे तनाव और हमारी आवाज से कितना गहरा रिश्ता है। बहुत गहरा रिश्ता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें उथली हो जाती हैं। इससे आवाज को सहारा नहीं मिलता, गले में खिंचाव आ जाता है और हम बहुत जल्दी जल्दी या प्रतिक्रियात्मक रूप से बोलने लगते हैं। इसीलिए चाहे पॉडकास्टिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या रोजमर्रा की बातचीत, सांसों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या व्यावहारिक सलाह होगी? वे अपनी आवाज और दिमाग के इस तालमेल को कैसे बेहतर कर सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं। सबसे पहले, अपनी नींद को प्राथमिकता दें। खराब नींद आपकी भाषा और भावनाओं के नियंत्रण को बिगाड़ देती है। दूसरा, खुद को हाइड्रेटेड रखें क्योंकि स्वर यंत्र को नमी की जरूरत होती है। किसी भी जरूरी बातचीत से पहले 3 मिनट तक गहरी और धीमी सांसें लें। इससे आपका नर्वस सिस्टम शांत होगा। और सबसे अहम बात, अपने शरीर के संकेतों को सुनें। अगर आप थके हुए हैं या तनाव में हैं तो उस दिन मुश्किल बहसों से बचें। और हाँ, उन लोगों का हमेशा सम्मान करें जिन्हें बोलने में तकलीफ होती है या जो हकलाते हैं। बहुत ही शानदार और काम की बातें। अंत में एक आखिरी सवाल। भविष्य में जब ये मस्तिष्क मशीन इंटरफेस और एआई बहुत ताकतवर हो जाएंगे, तब हम इंसानों के बीच की सहानुभूति और संवेदना को कैसे बचाएंगे? यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। तकनीक हमारी खोई हुई आवाज वापस ला सकती है, मशीनें दिमाग के संकेत पेरस सकती हैं और एआई एक हूबहू इंसानी चेहरा बना सकता है। लेकिन मशीनें सहानुभूति पैदा नहीं कर सकती। वह काम सिर्फ और सिर्फ इंसानों का है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर डेटा, हर संकेत और हर कृत्रिम आवाज के पीछे एक जीता जागता इंसान है। तकनीक को सिर्फ एक पुल बनना चाहिए, मंजिल नहीं। हर संकेत के पीछे एक गज़ल जीता जागता इंसान है। क्या अद्भुत विचार है! तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ी जाए, हमारी इंसानियत ही हमारी सबसे बड़ी डधी ताकत रहेगी। आज की यह बातचीत सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं थी, बल्कि खुद को और एक दूसरे को गहराई से समझने के बारे में थी। उम्मीद है आज का यह एपिसोड आपको अपनी ही आवाज को एक नए नजरिए से सुनने पर मजबूर करेगा। सुनते रहिए और सोचते रहिए।